करिए सर, ऊपर में चढ़ा दो, चलो। पहले यहाँ से बोल रहा है। उपस्थित महानुभावों, आज बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ में पुण्यतिथि के अवसर पर स्वामी धर्माचार्य स्वामी हरनारायणानंद जी के पुण्यतिथि के संदर्भ में आप लोग इकट्ठे हैं। ऐसे महान पुरुष जिनका जीवन सदैव एक आत्मानुभूति के द्वारा, एक आत्मभूत, एक ऐसे परमात्मा के दिए हुए संतान के रूप में उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व कर दिया। धर्म के लिए, समाज के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए, नैतिक उत्थान के लिए, क्योंकि बचपन से लेकर अंत तक उन्होंने इस पाठ को पढ़ा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन शरीरम पातयामि वा कार्यम साधयामि। शरीर चला जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन कार्य की चिंता है। कार्य में ही अपने को लगाए रखे। शुरू से अंत तक 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रह्मचर्य का सारण प्रकट धर्म का पालन किया और जीवन पर्यंत साधुओं के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए और नैतिक उत्थान के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, क्योंकि प्रशासनिक सुधार में यदि घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है, तो उससे सभी तरह से अनर्थ होता है। इसलिए आर्थिक उन्नति के लिए जो अनर्थकारी तत्व है उसको उखाड़ फेंकने का स्वामी जी कार्य किया। इसीलिए एंटी करप्शन बोर्ड के वे चेयरमैन रहे, भारत साधु समाज के महामंत्री रहे और भारत सेवक समाज के अध्यक्ष रूप में सारे देश के कोने कोनों में उन्होंने अलख की ज्योति जगाई, शिक्षा की ज्योति जगाई। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय मनो यजेन कल्पताम प्राणो यजेन कल्पताम को स्थापित करके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कच्छ की खाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कोई ऐसा स्थान नहीं रहा जहाँ की स्वामी जी का पदार्पण नहीं हुआ और उन्होंने अलग की ज्योति नहीं जलाई। इसलिए ऐसे महान संत को हम सभी याद रखेंगे, क्योंकि उनका जीवन तो राम का जीवन था। इसीलिए रामनवमी को ही संसार से चले गए और राम थे, राम में विलीन हो गए। एवं वस्तु आज पूज्य स्वामी हरिनारायणानंद जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2022 में उन्होंने अपने ही लोक का त्याग किया था। इस अवसर पे बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ के प्राचार्य कुलपति जगत नारायण शर्मा जी और कुलपति विद्यानंद जी उपस्थित हैं और हरिनारायण जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के लिए भी उपस्थित हैं। इधर रहिए, हट के उधर आगे फटुआ में आओ ना।
ओम यात्मदा दलदायस्य विश्वरूपस्य कृष्णस्य देवा यच्छायामृतं यस्य मृत्युं तस्मै देवाय हविषा विधेयम्। पूर्ण मुक्त हाँ जोर से बोलो। देखिए, मैं स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे महापुरुष की याद आज इस रूप में याद आ रही है कि आज यदि स्वामी जी होते तो जो देश काल परिस्थिति जिस रूप में अभी धर्म की हानि हो रही है, आचार विचार नैतिकता की हानि हो रही है, स्वामी जी बेचैन रहते। और मेरी कामना है, मेरी भावना भी है ये, जब तक स्वामी जी नहीं हैं, देश के पहले ये संत हुए थे जिन्होंने सभी संप्रदाय को, सनातन में जो खास करके संप्रदाय हैं, जो सन्यास हैं, जो बैरागी हैं, जो वैष्णव हैं, जो शैव हैं, जो शाक्त हैं, दशनामी हैं, सबको एकत्र करके एक मंच पर लाए थे और धर्म का अलग जगाए थे। आज वो आवाज़ देने वाले हमारे राज्य में नहीं हैं। मैं यही कामना करता हूं कि फिर से एक वातावरण ऐसा बने कि हम स्वामी जी के आदर्शों को हम लोग आत्मसात करें और फिर से एक ऐसा माहौल बनाएं कि सभी पंथ मिल करके एक मंच पर आवें और धर्म का जागरण हो, और जिसके लिए ये जीवन भर लगे रहे, धर्म जागरण, नैतिकता जागरण, वो पुनः हो और एक नया बदलाव दिखे समाज में। यही हम कामना करेंगे आज के लिए। जी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके सबसे आत्मीय मठ, बड़ी मठ परवलपुर को भी उन कालनेमियों से मुक्ति कराने में निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि सत्य पराजित नहीं होता है, संघर्ष कर सकता है, ठग सकता है, उनको अझुराया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। उस स्थिति में इनकी जो कृति है आज संघर्ष कर रही है, लेकिन आने वाले दिन में क्योंकि सत्य पर आधारित है, सत्यमेव जयते के सिद्धांत पर निश्चित रूप से ये संस्था अक्षुण्ण रहेगा, सुरक्षित रहेगा और उनके रास्ते पर चलकर उनके सोच के हिसाब से आगे बढ़ेगा।